देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड में से एक अब आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं महेश पाटिल साहब, जो कि 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स उनके अंडर मैनेजमेंट है। 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और 2005 से यानी 17 सालों की लंबी पारी आपकी बिरला म्यूचुअल फंड के साथ है ही। आपने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट से आपने मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की है और साथ ही बैचलर्स डिग्री ली है आपने इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर ही एक राय, बड़ी इवेंट है आज देर रात अमेरिका में फेड की तरफ से फैसला आएगा, उनके लिए भी, दुनिया भर के बाजारों के लिए भी, हमारे लिए भी बड़ी अहमियत वाली बात है। बताएं सर, पहले ग्लोबल मार्केट्स जो कमज़ोर है और हमारे मार्केट बेहतर दिख रहे हैं, इन सब के बीच में क्या डायरेक्शन रखा जाए बाजार को लेकर? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और ग्लोबल मार्केट्स अभी थोड़े से अगेन करेक्शन फेज में है। जो फेड का जो स्टैंड था लास्ट पॉलिसी में, वहां पे दिखाई दिया कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक उन्होंने करनी है वो कई मात्रा से ज्यादा होगी जो पहले से हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे। और जो इन्फ्लेशन के जो नीचे आने की उम्मीद थी वो थोड़ा स्टिकी है यूएस में, स्पेशली लेबर मार्केट इज काफी तेज है वहां पे। तो इस माहौल में अभी ग्लोबल सिनारियो थोड़ा सा अभी कमजोर दिख रहा है, स्पेशली ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है और बढ़ने की उम्मीद है आगे, बहुत यूएस में, यूरोप में और इवन जापान में, तो उसके कारण थोड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट आने की संभावना है। और उसका इम्पैक्ट इक्विटी अपना कंपनीज के अर्निंग्स पे कितना होगा वो अभी देखना पड़ेगा। हालांकि अभी तक हमने इतनी ज्यादा डाउनग्रेड्स नहीं देखी है अर्निंग्स में, इवन यूएस में। बट अगर यूएस रिसेशन में जाता है 2-3 क्वार्टर के अंतर में, तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ में काफी इम्पैक्ट आएगी। तो ग्लोबल मार्केट अभी के लिए तो वीक ही है। बट इंडियन मार्केट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअली एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली है कि इंडिया मार्केट एक्चुअली ईयर टिल डेट, ये कैलेंडर ईयर में काफी आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट से, इवन इमर्जिंग मार्केट से भी। तो अभी मुश्किल ये है कि अभी इंडियन मार्केट्स रिलेटिवली काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं कंपेयर टू दी ग्लोबल और इमर्जिंग मार्केट्स। तो कितना टाइम तक ये डाइवर्जेंस रहेगा, इंडियन मार्केट्स चलते रहेंगे, तो वो देखना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में इतनी कंसर्न नहीं है, बिकॉज अपने यहाँ पे वोलेटिलिटी जो देखी जाए, मार्केट की वोलेटिलिटी देखी जाए, करेंसी की वोलेटिलिटी देखी जाए, और इवन इंटरेस्ट रेट्स यूएस इंडिया के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो भी काफी नैरो रेंज में है। तो इंडिया की ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन जो है वो काफी अच्छी है, जिसके कारण यहाँ पे अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अभी भी निवेश कर रहे हैं, और इसके कारण मार्केट अभी भी टिका हुआ है। और हमने देखा है कि इंडिया की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है, ये साल के लिए यहाँ पे भी कुछ ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये साल में हमें दिख रहा है कि लगभग 16-17%, 15-16% निफ्टी की कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। और इस माहौल में शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो देख के, बट मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आई थिंक इंडिया का आउटलुक ठीक ही रहेगा। तो वहां से हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा मनी आउटफ्लो होगा एफआईएस का। और मार्केट, आई मीन लॉन्ग टर्म के यहाँ से इंडिया मार्केट अच्छी करने की हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो इंडिया की आउट परफॉर्मेंस रही है अब तक, काफ़ी अपने कारण रहे हैं और उस लिहाज से हमारे बाज़ार बेहतर भी हैं। सर ये बताएं, फिर हमारे यहाँ जो परफॉर्मेंस बेहतर है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है अब भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जहाँ निवेश के मौके बन सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक इकोनॉमी इंडिया की अभी भी इम्प्रूव कर रही है धीरे धीरे से। वो प्री कोविड का जो लेवल था वहां पे, जो ट्रेजेक्टरी थी उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वहां पे अभी भी बढ़ रही है। हमें एक बात इंडिया में अच्छी हुई कि यहाँ हम लोगों ने कोविड के टाइम में कुछ ज्यादा ऐसा भयंकर स्टिमुलस नहीं दिया था, पैसे नहीं बांटे थे, तो इसीलिए हमारी रिकवरी भी धीरे धीरे से इम्प्रूव कर रही है, जैसे नॉर्मलाइज हो रही थी। तो डोमेस्टिक लिंक जो सेक्टर्स है ग्रोथ, आई थिंक वहां पे आउटलुक अच्छा रहेगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक बड़ा सेक्टर है जो लिंक्ड है डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ। वहां पे हमें चीजें इंप्रूव होती हुई दिख रही है। हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो लास्ट ईयर सिंगल डिजिट था, अराउंड 7-8% था, वो अभी 13-14% से ग्रो कर रहा है।
बैंक्स के जो एनपीएज रहते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो थे, वो भी अभी काफी कम हो रहे हैं। उसके कारण जो क्रेडिट कॉस्ट बैंक का था वो भी कम हो रहा है। और जैसे पॉलिसी रेट्स ऊपर आए तो इनिशियली बैंक्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, उनके लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। तो ये सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक इकोनॉमी में देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे पिकअप हो रही है, प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली। और गवर्नमेंट का जो फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो जाए और मेक इन इंडिया, वहाँ पे हमें थोड़ी ट्रैक्शन दिख रही है। ग्लोबली जो सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन हो रहा है स्पेशली यूरोप में बिकॉज ऑफ गैस अवेलेबिलिटी और एनर्जी की जो कमी है, तो वहां से काफी कंपनीज आउटसोर्स करने की देख रही है दूसरे देशों से। तो इंडिया इज इन बेटर प्लेस टू सप्लाई दैट। सो ये सब देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये सेक्टर लास्ट 6-7 साल से काफी डाउन था, बट यहाँ से अभी वहाँ पे ऑर्डर बुक कंपनीज के अगर देखोगे तो वहाँ से इंप्रूवमेंट दिख रही है। उसके अलावा सेक्टर्स लाइक कंजम्पशन, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो है, ऑटोज जैसे हुए या रिटेल सेक्टर, वहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है। इंडिया में काफी सेक्टर्स में पेनिट्रेशन लेवल अभी भी कम है। कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, स्पेशली रिटेल सेक्टर में या कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स जैसे हुए। तो वहाँ पे भी आउटलुक ठीक रहेगा। अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो यहाँ से एटलीस्ट इनिशियल जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ से डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शुड बी गुड। तो ये जो सेक्टर्स है जो डोमेस्टिक इकोनॉमी और कंजम्पशन के लिए जो लिंक्ड है वो अच्छी दिख रहा है। इवन रूरल इकोनॉमी ऑल्सो, लास्ट ईयर रूरल इकोनॉमी इम्पैक्ट हुआ था, तो वहाँ अभी जो फूड प्राइसेस है वो काफी ठीक ठाक है। मॉनसून भी अभी काफी मात्रा में भी स्प्रेड आउट हुआ है, तो ये खरीफ क्रॉप अगर अच्छा रहा तो रूरल ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। सो ये सब सेक्टर्स हमें लग रहा है कि वहाँ पे विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ ठीक रहेगी। और काफी सेक्टर जो कमोडिटी इन्फ्लेशन में देखा था, मेटल प्राइसेस जो बढ़े थे, उसका जो इम्पैक्ट आया था नेगेटिव लास्ट 1-2 क्वार्टर में, तो मेटल प्राइसेस नीचे आई हैं। तो यहाँ पे कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है और स्पेशली कंज्यूमर साइड पे, वहां पे उनको बेनिफिट मिलेगा लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट का। उसको मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है अगले फ्यू क्वार्टर्स में। तो ठीक बात है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको बढ़िया मौके बन सकते हैं। कंज्यूमर्स जहाँ पर खर्चा कर रहे हैं वहाँ पर निवेश करिए। बैंक्स मजबूत है, रियल एस्टेट मजबूत है, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम के सेक्टर्स पाटिल साहब को पसंद है। तो पाटिल साहब, एक सेक्टर है जो लोगों का बड़ा फेवरेट और हमेशा से भरोसा रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा ढीला है, IT शेयरों का। बताएं सर, इस पर क्या है आपकी राय? क्या खरीदने का वक्त आ गया है IT शेयरों में, थोड़ा और इंतजार करना ठीक है? सो द आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है बिकॉज यूएस ग्रोथ और यूरोप में भी जिस तरह से स्लो डाउन की अपेक्षा है, उसके कारण फियर है कि नेक्स्ट ईयर FY24 में जो अर्निंग्स, जो टॉप लाइन ग्रोथ करंट आईटी कंपनीज की 14-15% है, वो नीचे आएगी सिंगल डिजिट ग्रोथ पे। सो वो एक कंसर्न है। उसके कारण आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस आई है। पी मल्टीपल जो ऊपर आए थे वो भी काफी नीचे है। तो यहाँ से आईटी सेक्टर अगर आउटलुक देखा है तो काफी हद तक करेक्शन होगी, ऐसे में हमें लग रहा है। ये सेक्टर हालांकि थोड़ा इम्पैक्ट होगा ग्रोथ में, बट जो कंपनीज डिजिटल में फोकस कर रही है और जो ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वहां पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज काफी कंपनीज को अभी भी इन्वेस्ट करना है उनका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो बढ़ाने के लिए। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एकदम से नीचे आ जाएगी। और काफी कंपनीज यहाँ पे जो है वहाँ उनकी कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं और अभी कंपनीज काफी डिविडेंड पे आउट और बायबैक्स कर रही है, तो उसका सपोर्ट भी कंपनीज को मिलेगा आईटी सेक्टर में। तो हालांकि सेंटिमेंट आईटी सेक्टर में नियर टर्म में वीक रहेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी कमेंट्री जो है आईटी कंपनीज की भी थोड़ी वीक होगी ग्रोथ को देखते हुए। सो यहाँ से अभी
ये सेक्टर शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, ज़्यादा हमें दिख नहीं रही कि आउट परफॉर्म करेगा, बट नीचे जाने की भी गुंजाइश कम लग रही है। तो हमारा व्यू सेक्टर पे न्यूट्रल है। आई मीन कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं और वैल्यूएशंस भी अभी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज। जो प्री कोविड के पहले जो वैल्यूएशन थे पी मल्टीपल, वहाँ से थोड़ा ही मार्केट थोड़े एक्सपेंसिव है, बट ज़्यादा हमें कुछ इसमें नेगेटिव नहीं दिख रहे यहाँ से। तो ओवरऑल हमारा स्टांस ये सेक्टर पे न्यूट्रल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बाजार और सभी निवेश के मौकों पर महेश पाटिल सर की राय। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए।